नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे आईआरसीटीसी की ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। और दोस्तों फ्यूचर टारगेट क्या होगा उसके बारे में भी बताएंगे। दोस्तों आईआरसीटीसी काफी चर्चित शेयर रहता है ट्रेडर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो इससे पहले दोस्तों हम लोग चर्चा शुरू करें, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। साथ ही दोस्तों अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने एनालिसिस जरूर किया करें, और हम लोग डेप्थ में एनालाइज करके आपको एक एक पहलू से रूबरू कराएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग इन शेयर्स के बारे में चर्चा स्टार्ट करें। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीटली देखिए और उसके बाद हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें, किसी भी चैनल पे जाएं, कहीं पे भी जाएं, न्यूज चैनल्स पर डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें, उसके बाद अपनी ट्रेड इनिशिएट किया करें। चलिए दोस्तों हम लोग आगे मूव कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग चार्ट को बाद में देखेंगे और इसमें टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉसेस, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सभी के लिए हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार एनएससी का डेटा लास्ट ट्रेडिंग सेशन का देख लेते हैं। दोस्तों एनएससी में जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन थे 27 लाख वॉल्यूम ट्रेडेड हुए, जिसमें से दोस्तों 33% के आसपास, 34% के आसपास की डिलीवरी रही, और रिस्क यहाँ पे वेरिएबल मार्जिन करीब 30% का है। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये जो शेयर है 1279 से करेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, यानी कि जो करेक्शन है लगभग कह सकते हैं कि 450 रुपए का आ चुका है, जो कि लगभग कह सकते हैं कि 35% के आसपास का करेक्शन है। वहीं निफ्टी में केवल करेक्शन 10 से 12% का दिया, और 52 वीक हाई से 52 वीक लो से दोस्तों ये शेयर अभी भी 3 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों एक सही टाइम है डेटा के अकॉर्डिंग जो नजर आ रहा है कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का और फ्रेश बाई करने का। अब आते हैं दोस्तों न्यूज पे तरफ। न्यूज क्या चली दोस्तों, न्यूज ये है कि आईआरसीटीसी ने रिज्यूम किया है इनकी जो सर्विसेज थी, गुड एंड हेल्थ हाइजीन सर्विसेज, डिलीशियस फूड, यानी कैटरिंग जो बिजनेस था इनका, जो मेन बिजनेस कोरोना की वजह से हैम्पर्ड हुआ था, उसमें इनमें फिर से रिज्यूम करने जा रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट दोस्तों डेफिनेटली यहाँ से मिलता हुआ नजर आ सकता है। मोबाइल कैटरिंग सर्विसेज रिज्यूम होने जा रही हैं, और आईआरसीटीसी इसमें जो है पर्सनल मेंटेन द पर्सनल हाइजीन, टेक केयर ऑफ वर्क प्लेस क्लीननेस, फॉलो स्पेशल सोशल डिस्टेंसिंग, वेयर फेस मास्क एंड सेवरल अदर मेजर। तो उसको मेजर्स को ध्यान में रखते हुए ये आईआरसीटीसी दोबारा से कैटरिंग बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ से इनको फायदा होता नजर आ सकता है। तो आईआरसीटीसी का अगर कैटरिंग बिजनेस स्टार्ट होगा तो ओवरऑल इनका जो रेवेन्यू, एक मेजर रेवेन्यू आता है कैटरिंग बिजनेस से, उसमें काफी इंप्रूवमेंट होने के चांसेस है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें आईआरसीटीसी का एक फैक्टर ये भी था शेयर डाउन होने का, कि यहाँ से जो है इनका जो कैटरिंग बिजनेस था वो काफी डाउन हो गया था, अभी फिर से रिज्यूम करने जा रहे हैं। तो इनकी मोनोपोली है इस सेक्टर में, तो डेफिनेटली यहाँ से अप ये शेयर जा सकता है। वही दोस्तों एक और शेयर के बारे में बताता हूँ। यस, एक और न्यूज है दोस्तों, आईआरसीटीसी लेटेस्ट अपडेट ये है, ट्रेवल विद अनरिजर्व टिकट ऑन दीज ट्रेन्स ऑन फ्रॉम जनवरी 1। आपको मालूम होगा कि कोरोना के कारण अनरिजर्व टिकट्स बंद कर दिए गए थे, लेकिन अभी कुछ फैसिलिटी आईआरसीटीसी की तरफ से स्टार्ट किया गया है, इंडियन रेलवे की तरफ से 20 ट्रेन्स जनरल टिकट पे फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई 20 ट्रेन में, और वहां से ये आगे फर्दर मूव ऑन हो सकता है। तो जिस तरह से डिक्रीज देखने को मिला था टिकट बिक्री में, तो जनरल टिकट का फिर से दोबारा से स्टार्टअप हो रहा है। दीज आर द डिफरेंट ट्रेन्स, और उनमें नए सिरे से स्टार्ट होगा जनरल टिकट की बिक्री का। तो इसका भी फायदा आईआरसीटीसी को मिल सकता है। अब जरा दोस्तों हम लोग अगर हम आईआरसीटीसी की थोड़ा वैल्यूएशंस पे जाएं तो कितना पी है, क्या है, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अगर मार्केट कैप देखें तो 66,000 का मार्केट करोड़ है, जिसमें टोटल डेप्थ ना के बराबर है, एबिटा 2433 करोड़, और नेट प्रॉफिट भी अच्छा है। अगर हम ओवरऑल देखें प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो दोस्तों इसी के आसपास ही ये रहता था, ये शेयर 59 एंड इसी के आसपास ये शेयर, और यहाँ से पी का इम्प्रूवमेंट
किया और करंटली जो पी है वो 142 के आसपास ट्रेवल कर रहा है। तो ये शेयर में इतना पोटेंशियल है कि पी आपका 288 के लेवल पे भी जा सकता है। तो करंटली अगर देखें जिस तरह से मोनोपोली है तो पी लगभग नॉर्मल रेंज में है, पी में कोई ऐसा इशू नहीं है, मीडियम रेंज कह सकते हैं। वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू दोस्तों अभी भी मीडियम रेंज से बिलो है। और रेवेन्यूज देखें तो रेवेन्यूज में लगातार कोरोना से पहले उछाल था, अब फिर से उछाल आने लगा है। और यहाँ से देखें अर्निंग पर शेयर में भी इम्प्रूवमेंट दिखने लगे। रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगभग 25-30% के आसपास वो कंसिस्टेंट बनी हुई, 27% लास्ट क्वार्टर में थी। और कैश फ्लोज इधर थोड़े डिक्रीज हुए, अदरवाइज ओवरऑल जो है कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब हम जरा दोस्तों इसका चार्ट चेक करते हैं लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। तो दोस्तों लगातार अप ट्रेंड में चार्ट रहा है इसका। अगर हम लॉन्ग टर्म फ्रेम पे देखते हैं तो अप ट्रेंड में ही चार्ट रहा है और कोई विशेष कोई फॉल देखने को नहीं मिला, एक बार केवल फॉल देखने को मिला है, अदरवाइज अप ट्रेंड में ही ये चार्ट रहा है। तो ओवरऑल अगर हम सिनेरियो नजर आए देखें तो स्टॉप लॉसेस क्या होंगे मैं आपको ड्रॉ करता हूं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म का दोस्तों ये जो बेस बनाया इसने 630 का, ये जो बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ था यही इसका बेस है। तो लॉन्ग टर्म के लिए 630 को हम लोग लेके चलेंगे और टारगेट प्राइस लगभग 1500 के, पहला टारगेट हम लोग 1274 और उसके बाद 1500 के टारगेट लेके चलेंगे IRCTC। वही दोस्तों अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं इस शेयर को तो यहाँ से 3 मंथ का मैं पिछले चार्ट देखो तो एक साइडवेज जोन की तरह मूव कर रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये शेयर इस पर्टिकुलर लेवल को नहीं ब्रीच किया इसने, दैट इज द 750 लेवल। यहाँ पे आप देख सकते हैं 750 का लेवल इसने ब्रीच नहीं किया, कई बार इसके करीब गया शेयर लेकिन इसको ब्रीच इसने नहीं किया। तो 750 का शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे और पहला टारगेट दोस्तों हम लोग 935 का लेके चलेंगे और दूसरा टारगेट जो हम लोग लेके चलेंगे 1093 के लेके चलेंगे शॉर्ट टर्म में 3 मंथ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 3 मंथ का अगर किसी का नजरिया है तो 831 का स्टॉप लॉस लगाएं, सॉरी 750 का स्टॉप लॉस लगाएं, 935 एंड 1093 के टारगेट लिए प्ले आउट करें। वही दोस्तों अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चूंकि न्यूज काफी पॉजिटिव है तो इंट्राडे में अगर आप देखते हैं तो इंट्राडे का इसका जो बेस बनाया वो लगभग यहाँ से 829 का बना। तो 825 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, 825 6 रुपए डाउन साइड। और इंट्राडे में दोस्तों ये शेयर आपको 870 का जोन, 855 का पहला जोन लेके चलें। तो इंट्राडे में 855 का पहला टारगेट और उसके बाद 870 का टारगेट। तो 870 के टारगेट के लिए आपको 825 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। काफी बढ़िया शेयर है और यहाँ से एक अप मूव बन सकता है, न्यूज काफी पॉजिटिव है। तो डेफिनेटली इंट्राडे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सभी के लिए इसको प्ले आउट किया जा सकता है। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक से जरूर जुड़ें। थैंक यू दोस्तों।